बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। व नबी यहया उसैद इब्न हुज़ैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रजुलन मिनल अंसार क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला तस्तअमिलुनी कमा तस्तअमलत फुलाना फ़क़ाल इन्नकुम सतल्क़ौना बअदी अथरतन फ़स्बिरू हत्ता तल्क़ौनी अलल हौज़ औ कमा क़ाल। मौजूद सामीन, पिछली नशिस्त के अंदर पिछली जुमा को जो हदीस पढ़ी थी उसका मज़मून भी तकरीबन इसी हदीस के मज़मून के जैसा ही है। यहया अपने अबू यहया उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अंसारी एक सहाबी ने अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये दरख्वास्त की कि अला तस्तअमिलुनी कमा तस्तअमलत फुलान, कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिस तरह आपने फ़लाँ आदमी को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी आदमी को पोजीशन दी होगी, किसी जगह का आमिल बनाया हो। आमिल किसको कहते हैं? उस ज़माने के अंदर हुकूमत की तरफ से, खलीफा की तरफ से ज़कात वसूल करने वाले लोग होते थे, जो घर घर जाकर लोगों से ज़कात वसूल करते थे। तो उस ज़माने के एतबार से एक पोजीशन है, एक ओहदा है, एक पावर है कि नबी की तरफ से किसी आदमी को भेजा जाता था, खलीफा की तरफ से किसी आदमी को भेजा जाता था। इसीलिए तो मशहूर है कि जब हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो नबी के इंतकाल के बाद मुर्तद्दीन की एक बहुत बड़ी जमात खड़ी हो गई। मुर्तद्दीन जिन्होंने दीन से इन्हिराफ कर लिया, दीन से बेजारी का ऐलान कर दिया, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जो ज़कात जो थी वो नबी के साथ ख़ास थी, वो हम नबी को देते थे, अब नबी का इंतकाल हो गया है तो हम अब ज़कात नहीं देंगे, ये ऐलान कर दिया। बहुत ही मशहूर है। तो उस वक्त सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो गैरत जोश में आई है, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला नहीं, एक आदमी नया नया कोई अमीर बना हो, किसी पोजीशन के ऊपर आया हो और फौरी तौर पर बिल्कुल चैलेंजेस शुरू हो जाए, हालात शुरू हो जाए। अब इन्होंने, चूँकि ज़कात तो एक इस्लाम का अहम रुकन है, फ़र्ज़ है साहिब माल के ऊपर, और इस्लाम के किसी रुकन का इनकार करना ये तो कुफ्र है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान किया कि अगर तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी को एक रस्सी, एक रोब तुम ज़कात के अंदर देते थे, और अगर तुम मुझे मना करोगे मैं तुमसे किताल करूँगा, मैं तुमसे लड़ूंगा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत अबू बकर का ये जो जज्बा था, फौरी तौर पर जो उनको, चूँकि अमीर है, फौरी तौर पर डिसीजन लेना पड़ता है, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में ये बात बैठ नहीं रही थी कि अमीरुल मोमिनीन, आप मोमिनीन से किताल करेंगे, मोमिनीन के साथ लड़ेंगे आप। तो उस वक्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर के सीने पर ज़ोर से हाथ मारा, उनके सीने में उनकी दाढ़ी पकड़ के हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कि अंत जब्बारुन फिल जाहिलिय्या अख़वानुन फिल इस्लाम, कि तुम जब ईमान नहीं लाए थे तब तो तुम बड़ा रौब दिखाते थे, जब तुम बड़ा पावर दिखाते थे, अब इस्लाम में आके बुज़दिली दिखा रहे हो,
उमर कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जो मेरे सीने पर हाथ मारा था ना, अल्लाह ने मेरे सीने को खोल दिया। अब मैं उसी बात का कायल हो गया जो अबू बकर कहते थे कि तुम अगर मुझे एक रस्सी भी देने से मना करोगे तो मैं तुमसे लड़ूंगा। तो ये इर्तिदाद का दौर शुरू हुआ था, लोग इस्लाम से भाग रहे थे। ऐसे वक्त में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी उम्मत को संभाला है। तो बात तो मैं कर रहा था कि उस ज़माने में लोग ज़कात वसूल करने के लिए आते थे, आमिलीन जाते थे। जब आमिलीन जाते थे इन्होंने मना कर दिया कि हम ज़कात नहीं देंगे। तो यहाँ पर जो बात चल रही है कि एक सहाबी जो थे उन्होंने कहा कि अल्लाह के हबीब, जैसे आपने किसी को आमिल बनाया किसी जगह का, जो पोजीशन आपने दी है, तो आप मुझे भी बना दीजिए, यानी आप मुझे भी बना दीजिए। तो एक बात तो ये हुई यहाँ पर, ओहदा तलब करना, पोजीशन किसी के पास मांगना। हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी को अमारत, पोजीशन, पावर मिल जाए विदाउट आस्किंग, विदाउट क्वेश्चन, तो अल्लाह की तरफ से उसके अंदर उसकी मदद की जाती है। अल्लाह की मदद उसके अंदर शामिल हाल रहती है, क्योंकि ये मदद उसको, ये जो पावर, ये जो पोजीशन, ये जो अहदा उसको मिला है, मिन जानिबिल्लाह मिला है। लेकिन एक इंसान है कि वो पोजीशन, पावर, अहदा, अमारत मांग कर लेता है, छीन कर लेता है कि नहीं ये तो मेरा हक है, तो फिर वो मामला उसके हवाले कर दिया जाता है। उस इंसान को चैलेंजेस, डिफिकल्टीज, परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसने ये जबरदस्ती छीन के लिया है। क्यों? क्योंकि ओहदा एक अमानत है, पोजीशन है वो एक अमानत है, ट्रस्ट है। और अमानत के मुतालिक अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला ईमाना लिमन ला अमानत लह, जिस इंसान के अंदर अमानत नहीं है तो उसका ईमान ही नहीं, यानी उसका ईमान अमानत के बगैर कामिल नहीं हो सकता। और बल्कि ये अमानत तो ऐसी चीज है कि जिसके मुतालिक हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर फरमाया कि वसतकूनु नदामतुन यौमल क़ियामत, ये जो अमारत जो है, ये पोजीशन, जो पावर है, दुनिया में तो बहुत अच्छा है, लेकिन क़यामत के दिन ये ही पावर, यही पोजीशन, यही अमारत कॉज ऑफ द रिग्रेट, इंसान पछताएगा कि काश मैं ये पोजीशन न लेता, ये पावर और ये ओहदा में न लेता, ताकि आज मुझे अल्लाह ताला के सामने जवाब देना पड़ेगा। बल्कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया था कि अबू ज़र, किसी दो आदमी के ऊपर भी अमीर न बनना, किसी दो आदमी के ऊपर भी सरदारी ना लेना, हमारा अमीर ना बनना। तो एक तरफ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये क़यामत के दिन इंसान के लिए पछतावे का सबब होगी, रिग्रेट का सबब होगी, यही अमारत जिसको वो दुनिया में बहुत भली और अच्छी समझता था, लेकिन क़यामत में उसको हसरत होगी कि काश ये जिम्मेदारी मैं न लेता। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन तीन चीज़ों से भागते थे, तीन चीज़ों को जल्दी कबूल नहीं करते थे, तीन चीज़ों को जल्दी कबूल नहीं करते थे सहाबा। पहली चीज़ इमामत, वो मुसल्ले पर जल्दी खड़े नहीं होते थे, जिम्मेदारी का काम है ना भाई, बड़ी जिम्मेदारी का काम है। इधर से उधर एक लफ्ज़ पढ़ा, इधर से उधर किरात पढ़ी कि नमाज गई। कितने सारे लोगों के नमाज के, एक तो खुद अपनी नमाज का ठिकाना नहीं होता है, और फिर 200 आदमियों की नमाज अपने सर पे लेके इंसान क्या करेगा। नंबर एक, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अमारत को जल्दी कबूल नहीं करते थे, पोजीशन को जल्दी कबूल नहीं करते थे,
ओहदे को जल्दी कबूल नहीं करते थे, हटते थे, पीछे हटते थे कि मेरा भाई आगे हो जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो तमाम बातें हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी कि ये जो है ना, ये कांटों भरा, कांटों वाला ये ताज है, देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसी इंसान को पता होता है जिसने उसको पहना है। इमामत को जल्दी कबूल नहीं करते थे, अमारत को जल्दी कबूल नहीं करते थे, और सहाबा मशवरा देने में बड़े बचते थे। किसी को एडवाइस देने से भी क्या करते थे, वो बहुत ही सोच समझ कर, वो हरी नहीं करते थे, रश नहीं करते थे। और आज हम में से हर एक को ये शिकायत है कि मुझसे कोई मशवरा लेता नहीं है, नोबडी आस्क्स मी। हर इंसान को ये शिकायत है ना, अपने फील्ड के हर इंसान को ये शिकायत है कि मुझे तो हर मरतबा इग्नोर कर दिया जाता है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। और सहाबा किराम का हाल ये था कि वो तो शुक्र अदा करते थे कि हमको कोई पूछने नहीं आया। क्यों? क्योंकि मेरे मशवरे से अगर कोई, मेरे मशवरे में कोई शर हुआ, कोई बुराई हुई, तो इसकी तो दुनिया और आखिरत दोनों बिगड़ जाएगी। तारीख है दिमश्क के अंदर इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख दिमश्क के अंदर ये बात लिखी है। अगरचे जब ये वाक़या बयान किया जाता है तो उसमें बहुत सारे जो मुकर्रिरीन होते हैं उसमें बहुत सारी गुलूं की चीज़ें भी बयान करते हैं, लेकिन इब्न असाकिर रहमतुल्लाह ने जो लिखा है इसी हवाले से बयान कर रहा हूँ कि सहाबा किराम किस तरह वो अमारत से अपने आप को पीछे हटा देते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना है, मुसलमानों का लश्कर शाम के अंदर, दिमश्क के अंदर लड़ रहा है, अल्लाह के रास्ते में वहाँ निकला हुआ है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को अमीर बनाया है, क्योंकि उनके पास जंगी सलाहियत थी, अमारत की सलाहियत से, उनको नेचुरल सलाहियत से अल्लाह ताला ने उनको नवाजा था। मुसलमान वहाँ लड़ रहे थे कि इसी दौरान अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया। अबू बकर सिद्दीक़ का इंतकाल हो गया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा मुकर्रर हुए। हज़रत उमर जब मुकर्रर हुए हैं तो अमारत और खिलाफत के नज़्म और नस्क को बराबर करने के लिए, उसको मुस्तहकम करने के लिए उनको कुछ फैसले इमीडिएट लेने पड़े, तुरंत लेने पड़े, उनको जल्दी से लेने पड़े। उसमें से उन्होंने एक फ़ैसला ये लिया कि मुसलमानों का लश्कर जो शाम के अंदर लड़ रहा था, फौरी तौर पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके जो अमीर थे, उनके जो गवर्नर थे, जो लश्कर के आर्मी इन चीफ थे, खालिद बिन वलीद को हटाकर अबू उबैदा बिन जर्राह को कर दिया, चेंज कर दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद को पोजीशन से हटाया है और उनकी जगह पर दूसरे सहाबी अबू उबैदा बिन जर्राह को मुकर्रर किया है। तो वहाँ से जो कासिद था मदीना मुनव्वरा से हज़रत उमर का पैगाम लेके पहुँचा। हज़रत उमर का ये पैगाम था कि फौरी तौर पर खालिद बिन वलीद को स्टेप डाउन होना है और अबू उबैदा बिन जर्राह को अमारत संभालनी है। और ये भी लिखा था उसके अंदर कि अबू उबैदा बिन जर्राह को ये नसीहत की थी कि खालिद बिन वलीद से मशवरा करते रहना। अब जिस वक्त वहाँ से वो पैगाम आया है, लड़ाई जो थी बड़े जोश के ऊपर थी, बड़े शबाब के ऊपर थी। जिस तरह हज़रत खालिद बिन वलीद ने जो ट्राप रखे थे, उनकी जो जंगी सलाहियत और इस्तेदाद जो उन्होंने काम में लगाई थी, लग ये रहा था कि मुसलमान लश्कर गालिब हो रहा था। आपको ताज्जुब होगा अगर मैं वहाँ पर होता तो इस खत को पढ़कर पता नहीं कितने सेलिब्रेशन करता और कहता है कि भाई जल्दी से जाओ, तुम अपना काम करो, अभी मैं इंचार्ज हूँ, मेरे पास पोजीशन, मेरे पास पावर, अभी मैं लीड करूँगा, तुम्हें मेरे अंदर काम करना है। लेकिन इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तारीख दिमश्क के अंदर ये बात लिखी है
कि अबू उबैदा इब्न जर्राह ने 20 दिन तक ये बात खालिद बिन वलीद को नहीं बताई। 20 days, 20 दिन तक उन्होंने ये बात खालिद बिन वलीद से शेयर नहीं की कि मुझे अमीर बनाया गया है और तुम्हें मेरे अंदर काम करना है। और वो भी 20 दिन के बाद इसलिए बताई कि हजरत खालिद बिन वलीद को दूसरे सोर्सेस से ये बात पता चल गई थी। 20 दिन के बाद उनको दूसरे ज़राए से ये बात पता चल गई थी कि मुझे अमारत से, आर्मी इन चीफ से हटा दिया गया है और अबू उबैदा इब्न जर्राह को आगे किया गया है। तो उस वक्त जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला तो उन्होंने हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह को ये ख़त लिखा। ये इब्न असाकिर ने लिखा है कि यग़फ़िरुल्लाहु लक, यग़फ़िरुल्लाहु लक, अताका किताब अमीरुल मुमिनीन, कि अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। अबू उबैदा इब्न जर्राह, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए अबू उबैदा, तुम्हारे ऊपर अमीरुल मुमिनीन का ख़त आया, तुम्हारे ऊपर अमीरुल मुमिनीन का ख़त आया बिल वलायती, इन रिगार्ड्स कि भाई आपको क्या बनाया गया है, अमीर बनाया गया है। फलम तुअल्लिम, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। व अन तुसल्ली खल्फी व सुल्तान सुल्तानक, तुमने मुझे बताया नहीं, तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ते रहे, हालांकि बादशाह और अमीर तो तुम थे, मुझे तुम्हारे पीछे नमाज पढ़नी चाहिए। ये ख़त उन्होंने लिखा। जब अबू उबैदा इब्न जर्राह ने ये ख़त पढ़ा है तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन्होंने जवाब लिखा। ये भी इब्न असाकिर ने लिखा है, फरमाया कि अल्लाह आपकी भी मग़फ़िरत फरमाए, मैं ये बात आपको खुद बताने वाला नहीं था, मैं खुद आपको ये बात बताने वाला नहीं था जब तक कि आपको दूसरे ज़राए से खुद इसका पता चल जाए। और वो तो लंबी चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर से, जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि हज़रत अबू उबैदा ने क्या जवाब दिया था उनको। कहा कि मैं खुद आपको ये बताने वाला नहीं था जब तक कि आपको दूसरे सोर्सेस से, दूसरे ज़राए से इसका खुद आपको बताना चल जाए। और अबू उबैदा फरमाते हैं कि मैं खुद किसी ओहदे की, किसी अमारत की ख्वाहिश रखता नहीं, मुझे दुनिया के किसी ओहदे की और किसी अमारत की ना कोई शौक़ है, ना मुझे उसकी कोई ख्वाहिश है। फरमाते हैं कि हम तो एक दूसरे के भाई हैं, हम तो एक दूसरे के भाई हैं, और अगर मेरा ही भाई मेरे ऊपर अमीर बन जाए तो मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं। मेरा ही भाई अगर मेरा ओहदा ले ले, मेरे ऊपर अमीर बन जाए और मैं उसके मातहत में आ जाऊं तो वो तो मेरा ही तो भाई है, मुझे उसकी कोई ख्वाहिश नहीं। तो ये अजीब बात है, हम दीन के खादिम हैं, हम दीन के खादिम हैं, चाहे वो खिदमत में अमीर रहते हुए करूं या मामूर रहते हुए करूं। असल मकसद तो दीन का काम है, दीन की खिदमत है। ज़रूरी नहीं है कि मैं अमीर बन के ही वो काम करूं, मैं मामूर बन के भी कर सकता हूं। तो ये देखिए कि इस तरफ अबू उबैदा इब्न जर्राह जो है चाहते तो फौरन बता देते, फौरन पोजीशन संभाल लेते, वो इनको बताने से कतरा रहे हैं। 20 दिन के बाद उनको पता चल रहा है। और खालिद बिन वलीद क्या फरमा रहे हैं कि अमीर तो आप हैं और आपके होते हुए मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ, नमाज तो आपको पढ़ानी चाहिए, आप सुल्तान हैं, आप अमीर, आपके पूछे मुझे नमाज पढ़नी चाहिए। तो एक दूसरे को ये कर रहे हैं कि आप ले लें, आप आगे। लेकिन यहाँ अजीब बात है कि ये भी इब्न असाकिर ने लिखा है कि जब खालिद बिन वलीद को किसी दूसरे सोर्स से पता चला कि अबू उबैदा इब्न जर्राह को अमीर बनाया गया है तो मैं हमाशुमा होते तो पता नहीं उसकी कितनी बुराई करते।
उसके पास कहाँ सलाहियत है, उसके पास कहाँ टैलेंट है, कुछ भी नहीं है, वैसे उसको बना दिया गया। खालिद बिन वलीद का जुमला इब्न असाकिर ने लिखा है कि बआसा अलैकुम अमीनु हादिहिल उम्मा, कि तुम्हारे ऊपर जिस शख्स को अल्लाह ने अमीर बनाया है, अल्लाह के हबीब की ज़बान से उसको अमीन हादिहिल उम्मा का लक़ब मिला है कि इस उम्मत का कोई अमीन और अमानतदार कोई हो सकता है तो अबू उबैदा है। अगर ये पोजीशन उनको मिली है, चूँकि अमानत एक किसी पोजीशन का मिलना ये सबसे बड़ी अमानत है, तो सबसे बड़ी अमानत है। और अबू उबैदा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमीन हादिहिल उम्मा, कि इस उम्मत के सबसे बड़े अमीन कोई हो सकते हैं तो अबू उबैदा है। अगर ये ओहदा उनको मिल गया है तो ही डिजर्व इट, ये तो उसके लायक है। और फिर ऐसा भी नहीं कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर को जब उनको हटा दिया तो दिल में उन्होंने कोई बात रखी, बल्कि इब्न असाकिर ने लिखा है जब खालिद बिन वलीद का इंतकाल हो रहा था तो उन्होंने अपने सारे माल का वकील, रिप्रेजेंटेटिव किसको बना दिया? हज़रत उमर को बना दिया कि मेरे इंतकाल के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिम्मेदार है कि मेरे वरसा में मेरा माल बराबर सराबर तकसीम करे। ये बात उनके यहाँ नहीं थी। तो अहदा चूंकि उन लोगों को ये बात पता थी कि ये अमानत है, तो ये लोग उससे पीछे हटते थे। हमको जिसका शौक है इससे ये लोग पीछे हटते थे। जिम्मेदारी का काम है, कांटों वाला ताज है, अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। कितनी जिम्मेदारियां हैं उसके पीछे। मैंने मुस्तकिल तकरीबन जुमा के अंदर इस मजमून को 5-6 हफ्ते बयान किया था, इस अमानत के मजमून को। अब सवाल ये होता है कि अगर यही बात है, अमानत पोजीशन इतनी बुरी चीज़ है, तो हदीस में आदिल बादशाह के लिए फ़ज़ाइल भी आए हैं और शरीयत और उसके जो अहकाम हैं उसको मुनज़्ज़म करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए अमीर का होना ज़रूरी है। बल्कि अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में ये भी आया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम 3 आदमी सफ़र इस हाल में न करो कि 3 आदमी से तुम्हारे अंदर कोई अमीर ना हो। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि तुम जब 3 आदमी सफ़र करो तो इस हाल में सफ़र करो कि तुम में का एक तुम पर अमीर हो। तो अमारत जो है, पोजीशन जो है, अलल इतलाक कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये इंडिविजुअल है कि वही इंसान उसके मुनासिब और सुटेबल है कि जो इंसान इस अमारत की सलाहियत रखता हो, पोजीशन की उसके अंदर कैपेबिलिटी हो, अमानतदार भी हो। कुरान ने 2 सिफत बयान की है कि जब किसी को हायर करो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम का जो किस्सा कुरान ने 20वें पारे में जिक्र किया है, बहुत मशहूर है। मुख्तसर, चूँकि मुझे दूसरी बात बयान करनी है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटियों को लेकर गए थे, वो पानी पिलाने आई थी, फिर वो कुएं का जो ढक्कन था वो बहुत ही हैवी था, एक कुआं बंद था, एक कुएं तो बहुत ही रश था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको उठाकर हटा दिया था। तो फिर वो वहाँ पर शुआइब अलैहिस्सलाम ने देखा कि बेटियाँ जल्दी आ गई अपने जानवरों को पानी पिलाकर, तो कहा भाई कि ये गैर यानी जो रोज़ाना का जो उनका मामूल था उसके हिसाब से वो जल्दी आ गई थी। तो पूछा, बाप की जिम्मेदारी है कि जब अपनी बेटों, कुरान से पता चलता है कि अपनी बेटियों के, अपने बेटों के जब उनके टाइम स्केड्यूल के अंदर बदलाव देखे कि वो स्कूल से जल्दी आ रहा है, लेट जा रहा है, लेट आ रहा है, तो ये बाप की जिम्मेदारी है कि वो मालूम करे, तहकीक करे कि क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे कि यहाँ हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों के जल्दी आने पर, रोज़ाना वो इतनी जल्दी नहीं आती थी, लेकिन आज वो जल्दी आ गई, पूछ रहे हैं कि भाई क्यों जल्दी आ गई, क्या मामला हो। तो कुरान से पता चल रहा है कि हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है कि अपने औलाद से पूछे कि आप क्यों जल्दी आ गए, क्यों लेट आ रहे हैं, बेटा हो बेटी हो कोई भी। तो कहा कि इस तरह से एक भला आदमी हमको मिल गया कि जिसने हमारी जानवरों को पानी पिलाने में मदद की। फिर इस तरह से उन्होंने कहा कि ठीक है उसको बुला के लाओ।
तो बेटियों ने दरख्वास्त की कि उनको हमारे यहाँ उजरत के ऊपर हायर कर लेते हैं उसको, बिकॉज इन्नहु कविय्युन अमीन, कुरान ने लो सिफत बयान की। जैसे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि किसी भी इंसान को आप हायर करें, अपने पास रखें, तो दो चीज़ें उसके पास होनी चाहिए, क़ुव्वत होनी चाहिए और अमानतदारी होनी चाहिए। अब क़ुव्वत का क्या मतलब है, उसके पास 6 एब्स हो, है कि नहीं, और बाइसेप्स हो और बड़े बड़े शोल्डर्स हो, नहीं। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि क़ुव्वत का मतलब ये है कि हर फील्ड के अंदर जो क़ुव्वत होती है वो अलग होती है। अगर आप आर्मी के लिए कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी ये चेक की, उसकी हेल्थ चेक की जाएगी। आप दूसरे फील्ड में रख रहे हैं, अपने यहाँ पढ़ाने के लिए रख रहे हैं, तो उसकी क़ुव्वत अलग होगी। कि क़ुव्वत क्या है उसकी, कि उसकी क़ुव्वत ये है कि भाई उसको पढ़ाने का तरीका आता है, सलीका आता है, जिस सब्जेक्ट के लिए उसको हम हायर कर रहे हैं वो उसको आता भी है कि नहीं आता है। तो हर फील्ड की जो क़ुव्वत होगी वो अलग अलग होगी। तो अमारत जो है अलल इतलाक बुरी चीज़ नहीं है, ये इंडिविजुअल है कि वो इंसान उसकी सलाहियत अपने अंदर रखता है या नहीं रखता है। हाँ, वो सलाहियत रखता है, बल्कि मुहद्दिसीन ने ये बात लिखी, यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई पोजीशन हो, कोई ओहदा हो, अगर वो किसी गलत हाथ में जाने का अंदेशा हो कि if I not take this opportunity, तो someone take this opportunity and he will be not fulfill the rights. उसके पास सलाहियत भी नहीं है, हो सकता है कि he will be misuse this position। तो फिर उलमा ने लिखा है कि इंसान ऐसे वक्त में खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करे। और इसकी कोई दलील है? हाँ, इसकी दलील कुरान में कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये पता चल गया था, क्योंकि वो ख्वाब की ताबीर जानते थे कि मिस्र के अंदर ड्राउट होने वाला है और बहुत ही खतरनाक ड्राउट होने वाला है, खदसाली होने वाली है। तो हालांकि बादशाह के पास तो बहुत सारी पोजीशंस होती है ना, लेकिन कुरान ने उसको पर्टिकुलर स्पेसिफिकली कहा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फाइनेंस को मांगा उसके पास, इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द इन्नी हफीजुन अलीम। चूंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की फिरासत ने और बादशाह की ख्वाब की ताबीर से उनको पता चल गया था कि मिस्र के अंदर कहतसाली आ रही है। अगर कोई दूसरा इंसान फाइनेंस के ऊपर आ गया तो हो सकता है कि वो इस शोबे का जो हक है वो अंजाम न दे और लोगों को वक्त पर खाना न मिले और वो ऐसी तदाबीर इख्तियार न करे, उसके पास ऐसी कैपेबिलिटी ना हो कि वो ऐसे फैसले ना ले सके कि जिसकी वजह से लोगों पर ऐसे बुरे वक्त के अंदर लोगों को पैसे न मिले, लोगों को खाना न मिल सके। इसलिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द। इससे स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि भाई ये जो फाइनेंस का जो शोबा है आप मुझे दे दीजिए। तो इससे उलमा ने ये लिखा है कि कोई भी पोजीशन हो, लेकिन जब ये पता चले कि हो सकता है कि गलत हाथों में चली जाएंगी और उसको अब्यूज़ किया जाएगा, तो ऐसे वक्त में इंसान अपने आप को पेश करे कि जब उसके अंदर सलाहियत हो तो वो उस शोबे को अच्छी तरीके से संभाल सकता है। हाँ, तो इस वक्त में हदीस में जो कहा है कि शोबे को मांगने की जो मुमानत आई है कि कोई इंसान ओहदा मांगे ना, इसमें अल्लाह ताला की मदद नहीं होती, तो इसका इसमें एक्सेप्शन हो जाएगा कि ऐसे वक्त में इंसान मांग सकता है, ले सकता है कि जब उसके अंदर सलाहियत हो, वो देख रहा है कि ये गलत हाथों में जा रहा है, उसकी कोई ये नहीं, ये अमानत है। तो जैसे मैंने कहा कि सहाबा ऐसे भी पीछे हटते थे, और यही तरीका हमारे बुजुर्गों का भी रहा है। लेकिन उनमें भी ये बात थी कि जहाँ ऐसा होता था, तक़वा की बात होती थी, तो वो पीछे हटते थे, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती वो शोबे को अपने साथ अपने उसको संभाल भी लेते थे और ले भी लेते थे। कुछ बातें और भी है, इंशाअल्लाह उसको अगली नशिस्त के अंदर उस बातों को बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला कई बातों पर मुझे भी हम तमाम अमल करने की तौफीक नसीब कर लीजिए। सुभान अल्लाह।